नमस्कार दोस्तों, मैं नीरसा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में दिनांक 13 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी किया गया। ठीक, इस अधिसूचना में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के विभिन्न तरह के नियमावली को प्रकाशित किया गया है। ठीक, पर सवाल यही उठता है कि आखिर ये भर्ती प्रक्रिया आएगी कब। और जैसे ही ये अधिसूचना जारी किया गया तमाम यूट्यूबर्स ने ये है इस शिक्षा आयोग में, वो है, तरह तरह की बातें की। लेकिन जो चीज़ अभ्यर्थी को फ़र्क डालता है, जो चीज़ अभ्यर्थी के लिए मायने रखता है कि आखिर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होगी, वैकेंसी आएगी कब, इस पे बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। तो मैं इसको लेकर के एक तार्किक एवं लॉजिकल जो बातें हैं कि आखिर कब आ सकती है भर्ती प्रक्रिया, उस पर बात करने वाला हूँ। देखिए, तो अगली बार यानी कि प्रीवियस जो भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हुई, वो अगर आपको याद हो तो वो 6 दिसंबर को आई थी। 6 दिसंबर 2019 2018 6 दिसंबर 2018 2019 के अप्रैल में चुनाव हुआ, आप लोग को पता है, लोकसभा चुनाव। ठीक उससे पहले ये ट्रेंड है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2023, दिसंबर का महीना है एवं तारीख आज हो गया 19 दिसंबर। ठीक, तो अब देखिए मित्रों, ये इस साल भी अगले साल यानी कि 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के अप्रैल एवं मई के महीने में चुनाव होंगे 2024 के। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब चुनाव होंगे अप्रैल महीने में और मई के महीने में, तो उससे ठीक एक महीना पहले आचार संहिता लग जाता है। ठीक, तो यानी कि मार्च के महीने में भी किसी तरह का कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं आ सकता, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाता है तो इस तरह के लोक लुभावनी चीज़ें या फिर किसी तरह की भर्ती प्रक्रिया पर रोक होती है, किसी भी तरह की। तो यानी कि वक्त अब क्या है, देखिए दिसंबर तो जा ही चुका है, जनवरी या फरवरी, इन 2 महीनों में ही आना है। ठीक, इन 2 महीनों में ही आना है। और इस पूरे 76 पेज का PDF है ये अधिसूचना। मैंने एक एक पेज पढ़ा बड़े ध्यान से, जो समझ में आया मैं उस पर आपको कुछ बताने वाला हूँ कि अभी इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों, इन सब की नियुक्ति होगी। अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, सदस्यों की नियुक्ति होगी, उनके लिए क्या योग्यताएं होंगे, ये सब, इन सब के बारे में बात की गई है कि अध्यक्ष की क्या योग्यता होनी चाहिए, सदस्यों की क्या योग्यता होनी, साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती होंगे उन शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पे भी बात की गई है। तो अभी तो पहले इनकी नियुक्ति होगी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसके बाद जो है वैकेंसी आएगी। तो इसमें भी अब वक्त लगेगा। देखिए, बहुत सिस्टमेटिकली काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है ना। क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे कि KBS जैसे संस्था जो है एक एक साल ले लेते हैं भर्ती प्रक्रिया पे, और आप वहीं अब BPSC को देख ले, 2 महीने के भीतर भीतर सब कुछ कंप्लीट करा दे रही है ये संस्था। संवैधानिक संस्था है BPSC वैसे। तो ये देख रहे हैं कि अगर शासन प्रक्रिया में तेजी हो तो कुछ भी हो सकता है 2 महीने 1 महीने के भीतर, और शासन प्रक्रिया में लेट लतीफ़ा हो तो फिर 2 महीने में और 3 महीने में आयोग गठन होगा, फिर 2-3 महीने के बाद अधिसूचना जारी तो होगा, फिर 2-3 महीने के बाद जो है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, और फिर उसके 2-3 महीने के बाद शायद भर्ती प्रक्रिया आ जाए, शायद संयोग। खैर, ये अब सरकार के ऊपर है। पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ही टीचर्स की वैकेंसी आती रही है, और अभी भी ये उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी के महीने में हो सकता है। देखिए, ये इतना आसान तो नहीं है क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है। पर एक ट्रेंड तो आप सब जानते हैं कि चुनाव अगर है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है ना। तो इसमें देखिए, आप अगर पूरे 76 पेज को देखेंगे आप, तो उसमें यही है कि सभी की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अध्यक्ष की, सदस्यों की किस तरह से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता को, इस तरह के भारी भरकम वर्डों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, और पर देखना है कि ये भर्ती प्रक्रिया कब आती है। जहाँ तक मैंने आपको कहा कि जनवरी या फरवरी 2 ही महीने का वक्त है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगेगा और फिर अप्रैल मई में चुनाव होना है। तो कुछ अप्रैल मई में तो कुछ होगा नहीं, मार्च अप्रैल मई में कुछ नहीं होना है, वो 3 महीने, 2 महीने का वक्त है। अगर चला है तो अच्छा है, वरना जानते हैं कि आगे राह क्या है। 2022 में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का,
असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव, तो फिर अब विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में। भर्ती प्रक्रिया जो है, खासकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, वो चुनाव के अंतर्गत बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि देखा जाए अगर कुछ ऐसी प्रेशर रहा तो जनवरी या फरवरी के मंथ में हो सकता है कि ये वैकेंसी चली आए। ठीक, इसी आशा के साथ कि जनवरी या फरवरी के मंथ में ये वैकेंसी चली आएगी, वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।